चलो हम लोग क्या पढ़े थे बुआ? मौलिक अधिकार। क्या पढ़े थे? मौलिक अधिकार। क्या पढ़े थे हम लोग? मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार हम लोग पढ़े थे। मौलिक अधिकार वो अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति के आत्मसम्मान तथा मानसिक एवं शारीरिक रूप से एक स्वस्थ, आत्मनिर्भर, आजाद जीवन जीने के लिए जरूरी है। मौलिक अधिकार हम पढ़े थे। मौलिक अधिकार क्या प्रकार का? 6 प्रकार का। मौलिक अधिकार क्या प्रकार का? 6 प्रकार का, जिसमें हम लोग कल 2 पढ़ लिए थे। समता का अधिकार। समता का अधिकार के बारे में क्या बताए थे? समता का अधिकार में बताए थे कि कानून के नजर में सभी लोग क्या है? समान है। सभी लोग क्या समान है? इसका मतलब क्या है? सभी लोग देश को कानून एक समान सुरक्षा प्रदान करेगी। हर बात समझ रहा है? किसी व्यक्ति के साथ लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर और जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। हर बात समझ रहा है? किसी भी धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। जैसे लोग स्कूल जाता है तो क्या जाति के आधार पर छांट करके बैठाया जाता है? नहीं बैठाया जाता है। सब आदमी को हर साथ बैठने का अधिकार होता है। क्या तुम लोग जाति के आधार पर दोस्ती करता है? सब नहीं। हर बात समझ रहा है? हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी लोग एक साथ बैठ के पढ़ते हैं। तो किसी व्यक्ति को धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। किसमें? समानता के अधिकार में। दूसरा हम लोग क्या पढ़े थे? स्वतंत्रता का अधिकार। क्या पढ़े थे? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार में बताए थे बुआ कि इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति का मतलब तुम्हारे अंदर अगर कोई चल रहा है, जिससे हम सरकार के नाराज है, सरकार से नाराज है, कोई अगर गलत काम किया तो हम लोग उसका अपनी आवाज को उठा सकते हैं। हम लोग उसको बोल सकते हैं कि आप ही गलत किए हैं। भाषण देने का अधिकार किसमें लिखा है? कल स्वतंत्रता का अधिकार में। किसी भी मतलब अपने देश के किसी भाग में आने जाने, रहने तथा व्यवसाय, पेशा या मजदूरी करने का अधिकार हम लोग को दिया गया है। किसमें? स्वतंत्रता के अधिकार में। फिर आज हम लोग उसका पढ़ रहे तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार इसमें है कि संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार क्या होता है? जैसे बच्चा सबको जबरदस्ती क्या किया जाता है? खरीद कर या कहीं भेज करके बाहर में किसी फैक्ट्री में काम कराया जाता है। हर बात हो रहा है? जैसे बच्चे सबको बेचना समझता है सब। इसे लड़की को बेच दिया गया, लड़का को बेच दिया गया, तो उसी को हम लोग कहते हैं मानव व्यापार। मानव व्यापार। जबरिया श्रम समझ आ रहा है? जबरिया श्रम जबरदस्ती किसी से मजदूरी कराना, जबरदस्ती किसी से मजदूरी कराना यानी जबरिया श्रम। और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना क्या है? अपराध है। शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या कहता है? संविधान में कहा गया कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखने का अपराध है। अंदाज हो रहा है? तो कहीं होटल में जाएगा तो उसके दरवाजे पर लिखा रहता है भैया चाइल्ड लेबर फ्री, मतलब यहाँ पर बच्चों से मजदूरी नहीं कराया जाता। अगर 14 वर्ष से कम है तो उसको मजदूरी पर नहीं रखा जाएगा। अगर किसी होटल में, किसी दुकान में 14 वर्ष के कम उम्र का बच्चा अगर कोई काम कर रहा है, अगर वह जाकर किसी के पास, अगर प्रशासन के पास अगर शिकायत कर देगा तो उसको क्या हो सकता है? जेल हो सकता है और उसको दंड भी हो सकता है। क्योंकि 14 वर्ष का पूरा नहीं, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों क्या होता है? फ्री में शिक्षा का अधिकार है। तुम किसी भी सरकारी स्कूल में जा सकता है, उसमें तुम्हारे क्षेत्र में जो स्कूल है वहां पर तुम पढ़ाई कर सकते हो। जैसे अभी तुम लोग पढ़ रहा है, अभी पढ़ रहा है, क्या कोई तुम लोग को शुल्क देना पड़ता है? नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई हो रहा है 14 वर्ष से कम उम्र का। चौथा अधिकार है मौलिक अधिकार का, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। अगर तुमको लगता है कि नहीं हमारा हिंदू धर्म बढ़िया है तो मुस्लिम भी हिंदू धर्म को अपना सकता है। अगर किसी हिंदू को लगता है कि नहीं मुस्लिम धर्म हमको अच्छा लग रहा है तो वह मुस्लिम धर्म को भी अपना सकता है। किसी क्रिश्चियन को लग रहा है कि नहीं हमको हिंदू धर्म बड़ा अच्छा है तो वह हिंदू धर्म को अपना सकता है। जबरदस्ती नहीं करा सकता है कि तुम नहीं जबरदस्ती हिंदू बन जाओ, मार कर पीट कर। यह क्या है? अधिकार तुमको नहीं किसी को जबरदस्ती हिंदू से मुस्लिम बनाओ, मुस्लिम से क्या बनाओ? हिंदू। हर बात सुन रहा है? तो किसी को जबरदस्ती नहीं, वो अपने इच्छा अनुसार उसको लगता है कि नहीं मुस्लिम धर्म अच्छा है, हिंदू धर्म अच्छा है, तो कोई भी आदमी अपने धर्म किसी भी धर्म को अपना सकता है। कोई दिक्कत है? तो उसको हम लोग कहते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और उसका प्रचार प्रसार भी कर सकता है, प्रचार प्रसार भी कर सकता है। देखो ईसाई लोग भी अपने धर्म का प्रचार प्रसार करता है। कभी तुम लोग रोड पर देखा होगा सब तो बैग में बाइबिल लेकर बांटते रहता है फ्री में, देखा है सब बाइबिल। हबास हो रहा है? तो कोई भी ईसा मसीह वाला हबास हो रहा है, तो कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है।
हिंदू धर्म में भी करता है लोग। गीता प्रेस में तुम लोग को क्या बांटता है, जैसे भागवत गीता भी बांटता है लोग फ्री में, रस आ रहा है तो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। मौलिक अधिकार के 5वां भाग में आता है भैया सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, इसमें क्या कहता है, संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय। अल्पसंख्यक समुदाय क्या होता है, अल्पसंख्यक, अल्प मतलब कम, संख्यक मतलब संख्या, जहां पे जिस धर्म का संख्या कम है उसको हम लोग कहते हैं अल्पसंख्यक। जैसे भारत में मुस्लिमों की संख्या कम है, भारत में मुस्लिमों की संख्या कम है, तो मुस्लिम यहां पर कहलाएगा अल्पसंख्यक। मुस्लिम को क्या कहेंगे हम लोग, अल्पसंख्यक। और अभी चल जाते लोग पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में हिंदू कम है, मुस्लिम ज्यादा है, हिंदू कम है और मुस्लिम ज्यादा है, तो वहां पर हिंदू अल्पसंख्यक है। पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक है और अपने भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यक, मतलब कम संख्या में। अल्पसंख्यक समझ आ रहा है, तो अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। जैसे मुस्लिम अपना उर्दू स्कूल खोल सकता है, उसकी संख्या क्या है, अल्पसंख्यक, कोई दिक्कत नहीं। अब छठा आता है मौलिक अधिकार में संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार अभी क्या कहता है, आगे तो ऊपर 5 को पढ़ा, अगर उस अधिकार में से लगता है कि कोई आदमी इस अधिकार के प्रति हमको नहीं दे रहा, मतलब वो अधिकार हमको नहीं मिलता है, तो 5वें अधिकार के प्रति तुम क्या कर सकते हैं, यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो वह इस अधिकार के तहत क्या कर सकता है, सहारा लेकर अदालत जा सकता है। अगर तुमको लगता है 14 वर्ष का उम्र हम पढ़ना चाहते हो, तुमको पढ़ाना नहीं चाहते, कोई मजदूरी करना चाहते, तुम अदालत जा सकता है। तो अगर किसी को अल्पसंख्यक को लगता है कि हम धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं लेकिन इस पर रोक तो कोई कर रहा है, तो वह अदालत में जा सकता है। किसी को जाति धर्म का आधार पर भेदभाव किया जा रहा है तो वह अदालत में जा सकता है। किसी को अगर भाषा के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, तो अदालत में जा सकता है, उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। मौलिक अधिकार समझ में आएगा। मौलिक अधिकार का हुआ 6 कोई दिक्कत, अब 6 को याद करो, सब किलो का काम है, कोई दिक्कत। आज लोग वीडियो डाल देंगे, छठा का तुम लोग देख लेना सब।